अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुल गाजी के सीजन 4 की एपिसोड नंबर 15 में क्या होने जा रहा है। अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 14 नहीं देखी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था, अर्तुल गाजी सांचार को कबीला बदर करने की सजा सुनाते हैं, जबकि सादुद्दीन कोपेक को सुल्तान ने दोबारा कोनिया में तलब कर लिया था। नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे सुलीबी सिपाही एक शख्स को जबरदस्ती लेकर आते हैं और उसे किले के साहिल में लाकर खड़ा कर देते हैं। इसी दौरान वहाँ आरिस आता है और सिपाहियों से कहता है, आज हम यहाँ किले में से बेहतरीन तीरंदाजों का इंतखाब करेंगे। इसके बाद आरिस एक सेब उस शख्स के सर पर रख देता है और सिपाहियों से कहता है, अगर आपका निशाना हटा गया तो इसकी कीमत तुम्हारी सरजमीन होगी। इसके बाद आरिस एक तीर चलाता है जो सीधा उस शख्स के सर के ऊपर रखे हुए सेब में जाकर लगता है। इसके बाद आरिस सोने के सिक्कों की एक थैली उठाता है और अपने सिपाहियों से कहता है, तुम्हें से जिसका निशाना भी इस सेब को लगेगा वो मेरे हाथ में सोने से भरी इस थैली का मालिक होगा। इसी दौरान किले की छत से एक शख्स तीर मारता है जो सीधा आकर आरिस के हाथ में मौजूद थैली में पेवस्त हो जाता है। आरिस जोर से चीखता है और अपने सिपाहियों से कहता है, इसे जिंदा मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद वो शख्स किले में दौड़ लगाता है और सुलीबी सिपाहियों को खूब मारता है और फिर दीवारें फैलांगता हुआ और अपना बेहतरीन करतब दिखाता हुआ आरिस के पाँव में आकर बैठ जाता है और आरिस से कहता है, आरिस आपके सिपाही लड़ना भूल गए। यह सुनकर आरिस कहता है, इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। नाज़रीन, इसके बाद हाली बाजार के सराय में आप देखेंगे जिरगे में शिरकत के बाद बहादुर वहाँ से रवाना होने के लिए निकलता है। इसी दौरान कोपे के सिपाही गोकतोक बहादुर के पास आता है और कहता है, बहादुर साहब अभी यहाँ रुक जाएं, अमीर अली के तरफ आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर बहादुर उसे गिरबान से पकड़ लेता है और कहता है, मैं अमीर हजरत की बहुत कदर करता था और मैंने उनकी बातों पर इंसार करके अपने खेमे का किला कमा कर दिया और उन्होंने मुझे हिजरत के रास्ते पर लगा दिया। इस पर गोकतोक कहता है, बहादुर साहब अपना गुस्सा अपने दुश्मनों के लिए बचा कर रखें, ना कि अपने दोस्तों के लिए। इस पर बहादुर कहता है, उससे बड़ा दुश्मन कौन होगा जो मेरा घर गिरने पर और मुझसे मेरा बेटा छीनने पर खामोश रहा। जाओ अपने अमीर से कह दो, उसने जो कहना है मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। अब हर कोई अपने अपने रास्ते पर जाएगा। इसके बाद बहादुर वहाँ से चला जाता है और सराय के अंदर कोपेक अर्तुगरुल से कहता है, अर्तुगरुल साहब सुल्तान के हुक्म के बाद इन सरजमीनों से मेरा काम खत्म हो गया। अल्लाह के हुक्म से मैं कोनिया वापस जा रहा हूँ। याद रखें, आज के बाद आप अपने फैसलों के खुद जिम्मेदार होंगे। इस पर अर्तुगरुल गाजी कहते हैं, अमीर सादुद्दीन मैंने अपना फर्ज पूरा किया। मुझे उम्मीद है कि आप कोनिया जाकर उन लोगों को तलाश करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने सुल्तान को जहर दिया था और मुझे जाल में फंसाया था। यह सुनकर अमीर सादुद्दीन कोपेक कहता है, अर्तुगरुल साहब क्या आपको इस बात में कोई शक है? आपको पता होना चाहिए हमारी रियासत में इतनी ताकत है कि वो गद्दारों को इंसाफ के गिटारे में ला सके। इसके बाद कोपेक वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है तो अर्तुगरुल गाजी कोपेक से कहते हैं, अमीर सादुद्दीन कल शाम सिपाही तुर्गुत और असलहा खातून की निकाह की तकरीब में हम चाहेंगे आप भी हमारे साथ हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप रियासत के कामों में मसरूफ हैं, इसलिए मैं ज्यादा इसरार नहीं करूँगा। यह सुनकर कोपेक तुर्गुत की तरफ देखता है और कहता है, अल्लाह आपको लाजवाल खुशियाँ अता करे, और फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब कराचीसार किले में आरिस उस शख्स को किले के अंदर लेकर जाता है और उसे कहता है, किले में खुशामदीद मेरे दोस्त तीतान। यह सुनकर तीतान कहता है, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे यहाँ अर्तुगरुल की वजह से बुलाया है, तुम उसे मेरे हाथों से मरवाना चाहते हो। इस पर आरिस कहता है, तीतान उसे मारना तुम्हारे जैसे अजीम जंगजू के लिए भी आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम एक दिन कामयाब जरूर होगे। मैं अर्तुगरुल को उस जगह जाल में फंसाना चाहता हूँ जहाँ वो सबसे ज्यादा महफूज हो। यह सुनकर तीतान कहता है, इसका मतलब है कि तुम चाहते हो मैं उसके क़िबले सिरायत कर जाऊँ, लेकिन आरिस ये इतना आसान नहीं होगा। इस पर आरिस कहता है, ये तुम्हारी सोच से भी ज्यादा आसान होगा, तुम उनके हमदर्दी का फायदा उठाओगे, इसके लिए हमें तुम्हें शायद कुछ जख्म भी लगाने पड़े। इसके बाद आरिस तीतान को मारता है और उसे बहुत जख्मी कर देता है और फिर तीतान से कहता है, तीतान अर्तुगरुल के रहम की कीमत उसका बेटा गुंदूज चुकाएगा, तुम उसके बेटे को मेरे पास लाओगे जब भी मैं चाहूँगा। इस पर तीतान कहता है, खुदावंद आपकी हिफाजत करे। दूसरी
जनिब जंगल में कोपेक अपने पड़ाव में गोकतोक के साथ मौजूद होता है। गोकतोक कोपेक को बताता है कि बहादुर आपसे मिलने नहीं आया और वो अपने कबीले वापस चला गया है। यह सुनकर कोपेक गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है, क्या तुम उसके पीछे जाकर उसे रोक नहीं सकते थे? इस पर गोकतोक कहता है, मैंने उन्हें रोका था लेकिन वो नहीं रुके। इस पर कोपेक कहता है, वो मेरे हुक्म अदूली कैसे कर सकता है? इसी दौरान वहाँ एक सिपाही आता है और कोपेक से कहता है, अल्पामश आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। इस पर कोपेक कहता है, उसे अंदर भेजो और गुस्से में वहाँ बैठ जाता है और गोकतोक से कहता है, असलहान और तुर्गुत कभी अपनी मुराद पूरी नहीं करेंगे और बहादुर सरदार आला तो क्या अपने कबीले का सरदार भी नहीं रहेगा। इसी दौरान वहाँ अल्पामश आता है और कोपेक उससे पूछता है, बहादुर साहब के कबीले से तुम मेरे लिए क्या खबर लाए हो? इस पर अल्पामश कहता है, अमीर हजरत, हमारा कबीला रास्ते में है, कबीले को पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए खोज लगाने के बहाने मैं आपको इतला देने आ गया। यह सुनकर कोपेक अल्पामश को सोने की एक थैली देता है और उसे कहता है, अल्पामश, तुम सही वक्त पर आए हो, मैं तुम्हें गोकतोक के साथ एक निहायत अहम काम सौंपूंगा। मुझे बहादुर साहब के हर कदम की खबर मिलती रही, तुम्हारा शुक्रिया। एक तरफ तुम और दूसरी तरफ असलहान खातून की नौकरानी अस्मा, तुम दोनों मेरी आंखें और कान बने। अल्पामश, अब ये बहुत अहम है कि बहादुर साहब कबीले के सरदार बने, लेकिन असलहान खातून इस्लाम में रुकावट है, इसलिए असलहान खातून को मरना होगा। गोकतोक तुम्हें एक जहर देगा जो तुम अस्मा को दोगे और ये जहर हमारी तरफ से असलहान खातून और सिपाही तुर्गुत के लिए तोहफा होगा। वो मरने से पहले एक ऐसे दर्द से गुजरेंगे जैसे कि जहन्नुम का अजाब हो। यह सुनकर अल्पामश कहता है, अमीर हजरत, जैसे आपका हुक्म। इसके बाद अल्पामश वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब चावदार कबीले में सांचार कबीले से रवाना होने के लिए अपने सामान तैयार कर रहा होता है। इसी दौरान वहाँ बहादुर आता है और सांचार से कहता है, कोई भी मेरे बेटे को कबीला बदर नहीं कर सकता। यह सुनकर सांचार कहता है, बाबा अर्तगल ने ये कर दिया है, लेकिन आपने भी बाकी सरदारान की तरह उसके हाथ का बोसा लिया और उसकी बैत की। यह सुनकर बहादुर कहता है, अगर मैं ऐसा ना करता तो वो मुझे भी जिला वतन कर देता, तो फिर हमारा इंतकाम कौन लेता? बताओ मुझे। अब तीर कमान से निकल चुका है, तुम जाओ और हमारे कबीले को जाकर मिलो और बेखौफ और बेहतरीन सिपाहियों का इंतखाब करो और पहाड़ों में जाकर छुप जाओ, शिकार करो और मशकू पर जाओ। पहाड़ों में खून के प्यासे रहना। बेटा, हमें मामलात को अपने हाथों में लेना है और हम हर तरफ से उसका हिसाब तलवारों से छुपता करेंगे। ये सुनकर सांचार कहता है, बाबा जैसे आपका हुक्म। इसके बाद वो बहादुर से गले मिलता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे काई कबीले में सफदर सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और वो सिपाहियों से कहता है, कबीले के आसपास गश्त जारी रखो। इसी दौरान तीतान आरिस के मंसूबे पर अमल करते हुए जख्मी हालत में घोड़े पर सवार वहाँ आता है। तीतार को अंधे मुंह पड़ा हुआ देखकर एक चरवाहा उसके पास जाता है और सफदर और बाकी सिपाहियों को आवाज देता है। ये देखकर सफदर और बाकी सिपाही भागते हुए उस घोड़े के पास जाते हैं और तीतान को घोड़े से नीचे उतारते हैं। तीतान कहता है, मेरी मदद करो। सफदर पूछता है, तुम्हारे साथ ये किसने किया? इस पर तीतान कहता है, डाकू ने मुझे रास्ते में रोक लिया। उन्होंने मेरा सारा सामान ले लिया जो मैं हाली बाजार लेकर जा रहा था। इस पर सफदर पूछता है, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तो तीतान झूठ बोलते हुए कहता है, मेरा नाम ताजिर दारियोस है। इसके बाद सिपाही तीतान को कबीले के अंदर ले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे अल्पामश खुफिया तौर पर असलहान खातून की नौकरानी अस्मा खातून से मिलता है और उसे सोने की एक थैली देते हुए कहता है, ये अमीर हजरत की तरफ से तुम्हारी खिदमत का एक छोटा सा तोहफा है। इसके बाद वो अस्मा को जहर की एक बोतल निकाल कर देता है और उसे कहता है, ये अमीर हजरत की तरफ से असलहान खातून की शादी के लिए एक तोहफा है। जहर की बोतल देखकर अस्मा पूछती है, ये क्या है? इस पर अल्पामश कहता है, ये जहरीला शरबत है जिससे आशिक मर जाएंगे और हम अमीर हो जाएंगे। काम मुकम्मल होने के बाद मैं तुम्हें यही मिलूंगा। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कोपेक जंगल में अपने पड़ाव में बैठकर असलहान खातून को याद कर रहा होता है। इसी दौरान वहाँ गोकतोक आता है और कहता है, अमीर हजरत, मैंने पादरी से जहर लेकर आपके हुक्म के मुताबिक अल्पामश को दे दिया है और उसने वो जहर अस्मा के हवाले कर दिया है। अगर आप चाहें तो अब हम रवाना हो सकते हैं। इस पर कोपेक कहता है, नहीं, जब तुर्गुत और असलहान
अपनी आखिरी सांसें ले रहे होंगे तो मैं चावदार किबले की मायूसी में बजाय के ढोल की आवाज सुन रहा हूँगा। इस पर गोकतोक कहता है, अमीर हजरत बहादुर साहब का क्या होगा? गोपे कहता है, गोकतोक तुम्हारा क्या ख्याल है? अर्तगल अस्तहार खातून और तुर्गुत की मौत का इल्जाम किसके साथ लगाएगा? और अल्पामश को भी मरना होगा। जब अर्तगल को उसकी लाश मिलेगी तो उसे पता चलेगा ये बहादुर का सिपाही है और उसे यकीन हो जाएगा कि जहर देने वाले बहादुर साहब हैं और वह बहादुर का सर काट देगा। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे आरिफ साहब तीतान के इलाज कर रहे होते हैं और तुर्गुत और सफदर भी वहाँ मौजूद होते हैं। तुर्गुत सफदर से पूछता है, ये कौन है और कहाँ से आया है? इस पर सफदर कहता है, ये ताजिर दारियोस है और डाकू ने इस पर हमला करके इसे जख्मी कर दिया है। यह सुनकर तुर्गुत कहता है, सफदर तुम इसका ख्याल रखो, मैं अर्तगल भाई को इसके बारे में बताऊंगा। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे अर्तगल गाजी अपने घर वालों और सिपाहियों के साथ सरदारी खेमे में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और तुर्गुत अर्तगल गाजी से कहता है, दारियोस नामी एक ताजिर ने हमारे कब्र में पनाह ली है। डाकू ने उसे लूटा और उसे जख्मी कर दिया। यह सुनकर अर्तगल गाजी कहते हैं, हम ऐसे वक्त में हैं कि जब लूमिया बेड़ियों की खाल पहनकर घूम रही हैं, हम हर तरफ से दुश्मनों के घेरे में हैं। सफदर, इसलिए तुम्हें मोहतात रहना होगा। सफदर कहता है, भाई जैसे आपका हुक्म। फिर हाइमा खातून कहती हैं, आज के खाने के बाद हम सिपाही तुर्गुत की शादी के लिए उसके कपड़ों का नाप लेंगे। फिर अर्तगल गाजी सफदर से कहते हैं, सफदर दस्तरखान से कुछ खाना उस ताजिर के लिए ले जाओ। यह सुनकर सफदर कहता है, भाई जैसे आपका हुक्म। और इसके बाद तीतान के लिए खाना लेकर वहाँ से चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे आरिस किले में अपने कमांडर्स के साथ मौजूद होता है और किले के हिफाजती इक़दामात के बारे में उनसे बातचीत कर रहा होता है। इसी दौरान उसका एक सिपाही आता है और उससे कहता है, जनाब अर्तगल साहब ने खत भेजा है। इस पर आरिस कहता है, इसे खोल कर पढ़ो। जब वो सिपाही खत पढ़ता है तो खत में लिखा होता है, गवर्नर आरिस, मैं कल मुलाकात के लिए किले आऊंगा। मैं सब कुछ ऐसे ही देखना चाहता हूँ जैसा कि मैंने छोड़ा था। सुलेमान शाह का बेटा अर्तगल। यह सुनकर आरिस थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर कमांडर से कहता है, ये एक काम से दौरा लगता है मगर इसके अंदर के इरादे कुछ और हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो दौरे पर नहीं बल्कि अपने शिकार को देखने आ रहा है और दूसरा इम्कान ये है कि उसे हम पर शक है। यह सुनकर गोस्तास कहता है, जनाब जब वो किले आएगा तो क्या हम कोई एक्शन नहीं लेंगे? इस पर आरिस कहता है, बिल्कुल नहीं। ये देख कर के वो दौरे पर आ रहा है, हम उसके मुताबिक तैयार होंगे। हम उसे बेहतरीन तरीके से खुशामदीद कहेंगे। जहाँ तक मैंने सुना है अर्तगल ने बहादुर को अच्छी तरह झंझोड़ा है और उसके बेटे को कबीला बदर कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब अमीर सादुद्दीन भी अर्तगल के सामने बेबस है। लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, मैंने किले में मैंने तमाम हिफाजती इक़दामात उठा रखे हैं। इस पर वहाँ मौजूद कमांडर पूछता है, जनाब कैसे इक़दामात? तो आरिस कहता है, वक्त आने पर तुम्हें मालूम हो जाएगा। नाज़रीन, सीजन 4 की एपिसोड नंबर 15 का यहीं पे इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।